हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मंजिल स्टोरी में। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ये लोग एक पार्क में दोनों लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पे अनवी वही सॉन्ग दोबारा से सिंग करती है, जिसकी वजह से ईशा को लगता है कि वहाँ अनवी है और ये बिल्कुल उसी की वॉइस है। ये अनवी ही है और कोई नहीं है। ये सॉन्ग भी अनवी ही गाती थी, कोई और नहीं गाता। तो जिसकी वजह से वो पीछे टर्न करती है, लेकिन उतनी ही देर में अनवी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो जब वो पीछे टर्न करती है तो ईशा को वहाँ कोई नहीं मिलता। देखते हैं कि वहाँ कोई होता ही नहीं है, मतलब लोग तो खड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अनवी वहाँ से हट चुकी होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब कौन है ये, किसने गाया है। ये है तो अनवी, लेकिन इनमें से अनवी है कौन, क्योंकि एक्चुअली अनवी की वो शक्ल नहीं देख पा रही होती है कि जो कैफे में लड़कियाँ मिली थी वो वाली अनवी यहाँ पे है। तो वो इधर उधर थोड़ा घूमती है, थोड़ा देखने की कोशिश करती है कि शायद वो गाना उसे फिर से सुनने को मिल जाए, लेकिन वो सॉन्ग उसे सुनने को नहीं मिलता। और वो जाती है, देख के आती है, मतलब इधर उधर देखती है तो काफ़ी देर तक उसे कोई नहीं दिखता। तो जो उसके साथ लड़की होती है, उसकी बहन के रूममेट, उससे वो बोलती है कि चलते हैं। तो कहती है आप किसी और को ढूंढ रहे थे क्या? कोई बात थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, लगा था 1 मिनट को कि जैसे कोई जानने वाला है, बट है नहीं। सो लेट इट बी, चलते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह दोनों की मुलाकात होते होते रह जाती है। अब ये दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अनवी और निहारिका और उनके फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय करते हैं वहाँ पे। और इंजॉय करने के बाद ये वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी जो है पार्क के गेट पे इनको आन्या मिलती है। आन्या को देखते ही अनवी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो आन्या उसके सामने आती है अनवी को और कहती है कि लिसन टू मी यार, आई रियली नीड यू। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अनवी बोलती है बट यू वांट ओपन रिलेशनशिप यार, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दैट आई लाइक समवन एल्स। तुम इस बात को भी तो समझने की कोशिश करो ना कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ, किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अन्य बोलती कौन है वो, मुझे कुछ हिंट तो दो तुम प्लीज़, कुछ तो बताओ। और मेरे अंदर कमी क्या है यार, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम किसी को चाहती हो, किसी के साथ रहना चाहती हो, तो जब तक वो इंसान तुम्हें मिल नहीं जाता तब तक तो मेरे साथ रहो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ओपन रिलेशनशिप का जो है प्रपोजल दिया था। मैं कौन सा तुम्हें अपने साथ बांध के रख रही हूँ, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। हद है यार तुम्हारी, सच में हद है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें किसी के दिल का कोई ख्याल नहीं है कि किसी का दिल कितना टूट सकता है, कितना सामने वाला तुम्हारे लिए कितना बेचैन हो सकता है, उसे तुम्हारी कितनी ज़रूरत हो सकती है। किसी की बेचैनी का सबब तुम बन रही हो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है?
तो अनवी कहती है मैं नहीं बन रही हूँ, तुम जानबूझ के मुझे बना रही हो। मैंने तो ऐसा ना कुछ चाहा है ना कभी चाहूँगी। अब तुम जानबूझ के अगर वो सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही हो तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तान्या कहती है मतलब तुम नहीं मानोगी यही ना। कहती है कि यार जब मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा इस बात के लिए तो मैं कैसे हाँ कर दूँ, तुम बताओ ना, तुम मुझे बताओ। अगर तुम कोई चीज़ नहीं करना चाहती हो, तुम्हें पसंद नहीं है, क्या फिर भी तुम उस काम को करोगी? सच सच और दिल से जवाब देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम झूठ बहुत बोलती हो, बहुत जल्दी। इसीलिए कह रही हूँ मैं कि तो आन्या बोलती है कि ऑब्वियस है यार, जो काम मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं करूँगी। तो कहती है तो फिर मुझे कैसे बताओ, मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो तुम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए? मुझे क्यों? तान्या कहती है बिकॉज आई लाइक यू। कहती है पहले क्लियर कर लो, यू लाइक मी और यू लव मी, पहले ये क्लियर कर लो तुम जाके, ठीक है? कहती है फिर तुम वही बात कर रही हो यार, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। कह रही इसके अलावा कुछ आता है तो उस टॉपिक पे बात करें अन्या। कहती है कि देखो अनवी, ये मैं तुम्हें लास्ट टाइम प्यार से पूछ रही हूँ, मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी या नहीं आओगी, हाँ या ना, बस। इसके बाद मैं जो करूँगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं। अनी बोलती है ऐसा क्या करोगे तुम, ज़रा मुझे ये बता दो अब। कहती वो तो वक्त बता देगा, लेकिन अभी मैं तुमसे बहुत प्यार से कह रही हूँ और बहुत प्यार से पूछ रही हूँ। तो निहारिका और उसके फ्रेंड्स, फिर अनवी, निहारिका और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं यार अन्या, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, और भी दुनिया में लड़कियां हैं। कहती हाँ बेशक हैं, और अनवी से बहुत अच्छी भी हैं, बट अनवी के अंदर जो है ना वो किसी और के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट। तो मुझे अनवी चाहिए। तो निहारिका कहती है अनवी कोई चीज़ नहीं है अन्या। तो निहारिका कहती है तुम इस मैटर से दूर रहोगी, मैंने तुमसे कुछ कहा? मैं तुम्हारी और अनवी की फ्रेंडशिप के बीच में अभी तक कुछ बोली हूँ जो तुम हमारे दोनों के मैटर में बोल रही हो? तो अनवी कहती एक्सक्यूज मी अन्या, शी इज़ माई फ्रेंड, और तुम अभी मुझे 2 दिन से मिली हो, ठीक है? तो तुम्हें हक नहीं है हम दोनों के मैटर में बोलने का, या हम दोनों के रिश्ते पे उंगली उठाने का, या कुछ भी कहने का, बट उसे पूरा हक है मेरी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो जानने का, उस पर कोई भी कमेंट पास करने का। डिड यू अंडरस्टैंड? आइंदा से इसको कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना। कहते ठीक है सोच लूँगी, हर एक चीज़ सोच लूँगी, हर एक बात माइंड में रख लूँगी, बट तुम हाँ कर दो बस। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ, कुछ टाइम के लिए ही सही। तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊँ, प्लीज़ मेरी बात समझो। अनवी कहती यू आर इम्पॉसिबल गर्ल, तुमसे बात करना दीवार में सर मारने के बराबर है, तो जितना ही तुमसे दूर रहा जाए उतना ही तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा आई थिंक।
तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे रह के ना तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, ना अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम बढ़ाऊँगी उतनी ही प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। जितनी तुमसे मैं बात करूँगी उतना ही तुम इस सिचुएशन को क्रिटिकल बनाती जाओगी। तो आई थिंक मुझे तुमसे इस टॉपिक पे बात करनी ही नहीं चाहिए, और ये मेरा लास्ट डिसीजन है दैट आई डोंट वांट यू। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की होगी मैं तब भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। और ये कह के अनवी वहाँ से चली जाती है। अन्या दांत पीस के रह जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है उस टाइम पे कि वो कुछ कर जाए, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और वहाँ से अपने घर चली आती है। इधर ईशा अपने घर पहुँच जाती है, उधर अनवी अपने घर पहुँच जाती है। ईशा बैठ के बार बार वही सोच रही होती है कि यार वहाँ अनवी थी, हो ना हो वो अनवी ही थी, वहाँ अनवी ही थी। मैं डैम श्योर हूँ वो वॉइस, वो सॉन्ग, वो सिर्फ अनवी की थी। इसका मतलब डेस्टिनी मुझे एक चांस दे रही है दोबारा से उसके करीब आने का। ऐसा तो नहीं कि अनवी वही थी जो कैफे में मिली थी, मे भी वही हो सकती है यार। नहीं, वो नहीं हुआ। वो होती तो वो उस रिलेशनशिप के लिए बहुत पहले ही मान चुकी होती। उसे तो फ्रीडम चाहिए होती है ना। बट जो मुझे पार्क में वॉइस सुनाई दी है वो अनवी की ही थी, और वो अनवी ही थी। वो कुछ भी हो जाए, बार बार मेरे मुंह से यही निकलेगा कि वो अनवी ही थी, अनवी ही थी। अब बस उसको ढूंढना है, लेकिन कैसे ढूंढूं मैं उसको? कहाँ से सर्च करूं? कुछ नहीं पता है उसके बारे में। उसका नंबर, अगर उसका नंबर ट्रेस पे डलवाया जाए तो, अगर उसका नंबर ट्रैक किया जाए तो मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। यस यार, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? उसका नंबर ट्रैक करके तो मैं उस तक पहुंच सकती हूँ ना, बट मैं ट्रैकिंग कराऊंगी किससे? मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं कि किससे ट्रैकिंग कराऊंगी। मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन करेगा मेरी हेल्प? और यही सोचते सोचते वो काफ़ी परेशान होती है। इधर अन्या भी बहुत परेशान होती है। उसे वाकई अनवी से शायद प्यार हो चुका होता है। बहुत रो रही होती है। उसकी एक फ्रेंड उसके घर आती है तो देखती है कि अन्या बहुत रो रही होती है, तो कहती है अन्या तू रो रही है सीरियसली? तो वो उसे गले लगा के रोने लगती है। कहती है यार मुझे एक लड़की से बेइंतहा प्यार है। कहती है ओ फाइनली तुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल गई? कहती है हाँ, बट मैं इतनी डफर हूँ कि मैंने उसके सामने जाके सबसे पहले ओपन रिलेशनशिप का प्रपोजल रख दिया, क्योंकि तब मैं ये कंफर्म नहीं थी कि हाँ मुझे उससे प्यार है। मुझे ये लग रहा था कि बस अट्रैक्शन है या मैं उसे पाना चाहती हूँ बस। बट अब ये लग रहा है कि नहीं, मुझे सच में उससे प्यार हो गया और मुझे वो चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। और वो है कि हाँ ही नहीं कर रही है, वो हर वक्त मुझसे भागती रहती है दूर दूर। समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे उसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ, कैसे उसे कन्विंस करूँ। आई रियली लव हर यार, आई रियली लव हर। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, क्या करूँ? प्लीज़ तू कुछ बता दे। तो कहती है कि यार काम डाउन, तुझे कौन मना कर सकता है? तुझे जो मना करेगा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। कहती है यार ये प्लीज़ फालतू की बातें करना बंद करो कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता। मैं अभी किसी का रिजेक्शन लेके आ रही हूँ। समझ में आया तुम्हें? तो मेरे से ये बकवास करनी तो बंद कर दो कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता।
आज मैंने देखा है आंखों के सामने कि किसी ने मुझे किसी ऐसे इंसान के लिए रिजेक्ट किया है कि जिसका कोई अता पता ही नहीं है। मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, यू कांट इवन इमेजिन। सोच भी नहीं सकती हो तुम। तो मेरे से ये फालतू की बातें करना प्लीज बंद कर दो, प्लीज। और इधर अनवी घर पहुंचती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है। एक तरफ उसे ईशा की तलाश होती है और एक तरफ उसे अनवी से बदतमीज़ी करने का दुख भी हो रहा होता है। तब निहारिका उसे कहती है, यार तू अनवी आन्या के लिए इतना क्यों सोच रही है अनवी, मतलब आन्या से बदतमीज़ी करने का उसे दुख हो रहा होता है। लेकिन निहारिका उसको कहती है, तू अन्य के बारे में इतना क्यों सोच रही है, शी डिज़र्व दैट यार। किसी के पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए, और इस तरह अगर वो पड़ेगी तो कोई भी यही रिएक्ट करेगा। और रही ईशा की बात, तो ईशा के पीछे मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अगर तू ईशा के पीछे आन्या को छोड़ रही है तो ईशा तुझे मिलेगी नहीं मिलेगी ये कंफर्म है क्या, नहीं ना। और आन्या तुझे एक ओपन रिलेशनशिप के लिए बोल रही है जिसमें से तू निकल के ईशा के पास जा सकती है। तो अनवी कहती है, आर यू मैड और व्हाट, सारे के सारे पागल हो चुके हो क्या। एक ओपन रिलेशनशिप में जाऊं मैं, उसके साथ रहूं और उसके बाद ईशा आए तो मैं उसे छोड़ के ईशा के पास चली जाऊं, और दैट तुम लोग सोचते हो कि ईशा मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। सीरियसली, अगर ईशा मुझे बाई चांस मिल भी जाती है, वो टकरा भी जाती है मेरे से, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। क्या फालतू की बातें हैं यार, ये सोच भी कैसे सकती हो तुम ये सब। तुम ही मुझे समझाती थी ना कि एक पे रहो एक पे रहो एक पे रहो। आज जब मुझे उसके आगे कोई पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी को डेट करना ही नहीं चाहती, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहती हूँ, तो तुम मुझे फोर्स कर रही है। और अगर चल मैंने तेरी बात मान भी ली, मैं उसके साथ ओपन रिलेशनशिप में चली भी जाऊँ और फिर तेरे हिसाब से ईशा मुझे मिल जाए या हमारी डेस्टिनी एक हो, तो क्या पता वो मुझे टकरा जाए, और उस समय मैं ये बोलूँ कि ईशा मैं एक ओपन रिलेशनशिप में थी और मैंने उसमें सब कुछ किया जो एक रिलेशनशिप में किया जाता है, वो सारे हक मैंने उसे दिए हैं, देन अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मतलब कुछ लॉजिक है इस बात में, कोई लॉजिक है क्या। फालतू की बातें हैं यार। मुझे बना दो धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का। ना मैं ओपन रिलेशनशिप के लिए रह जाऊं, ना मैं ईशा के लिए रह जाऊं, और ना फिर आगे चल के मैं किसी और के लिए रह जाऊं। क्या बातें हैं यार। निहारिका कहती है, अच्छा काम डाउन, तू अभी बहुत गुस्से में है, थोड़ा ही शांत हो जा। कहती है, यार गुस्से में क्या, उसको समझ नहीं आता है कुछ, पीछे पड़ के रह गई है, दीमक की तरह लग गई है यार, खोखला करके मानेगी क्या। किसी को जबरदस्ती नहीं पा सकते हैं, ये बातें लोगों को कब समझ में आएंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्यार है कभी लाइक है, कभी प्यार है, कभी लाइक है, कभी प्यार है। पहले खुद तो क्लियर हो जाओ। और एक सेकंड सोच के देख, अगर बाई चांस उसे मुझसे आगे चल के प्यार हो गया या मुझे उससे हो गया, वो उस रिलेशनशिप से जाना चाहे या मैं जाना चाहूँ, तब तो क्या हम दोनों को हर्ट नहीं होगा। मतलब तुम कह रही हो कि ईशा अनवी, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो उस पे आगे कुआं है, लेकिन तुम कूद जाओ, क्या पता तुम्हें रस्सी मिल जाए और तुम वापस बाहर आ जाओ। हाँ वाह, पता होते हुए कि आगे चल के शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैं फिर भी उस रास्ते पे निकल जाऊं। पता है उस रास्ते में कांटे हैं, फिर भी मैं चलने लगूं कि कांटे के साथ फूल तो होंगे ही ना। तो मैडम, अगर कांटे के साथ फूल हैं तो कांटे पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे और खून निकलेगा ही निकलेगा, और वो फूल भी ना पैरों के नीचे कुचल के खराब हो जाएंगे। थोड़ा उस लॉजिक से भी सोच लिया करो। तो निहारिका कहती है, अच्छा काम लो, लेट जाओ तू, कल तुझे ऑफिस जाना है ना। कहती है, ऑफिस नहीं जाना है, क्लाइंट से मिलने जाना है कल उसके घर पे। कहती है, ओके ठीक है, वो तेरा
दूसरा काम इंश्योरेंस वाला? कहती है हाँ, उसका इंश्योरेंस कराना है जाके। कहती है चल ठीक है, अभी सो जा तो मैं घर जाती हूँ। कहती है अब यहाँ इतने टाइम कहाँ घर जाएगी, सो जा यहीं पे। कहती है यार टाइम है, अभी मैं जा सकती हूँ। कहती चल यहीं सो जाना। फिर ये लोग अपना डिनर विनर करते हैं और उसके बाद काफ़ी रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। इधर अन्या भी रोते रोते सो चुकी होती है और इधर ईशा महक से बात कर रही होती है कि यार कोई ऐसा इंसान है जो आईडी ट्रैक करके निकाल सके, मतलब नंबर ट्रैक करके इंसान का पता लगा सके, एग्जैक्ट लोकेशन का। तो महक कहती है कि क्यों, क्या हुआ? कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे अब उस तक पहुंचना है। कहती है तो यार ये तूने इतने दिनों से क्यों नहीं बताया, मेरा फ्रेंड है वो करता है ट्रैक। कहते हैं यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो महक कहती है लेकिन कुछ गलत इरादे तो नहीं है तेरे? कह रही ऐसा कान पे पड़ेगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा, गलत इरादे। मुझे बस उससे एक बार मिल के उससे बात करनी है, अगर हमारी डेस्टिनी हमें मिलाना ही चाहती है तो कहती है बट तूने तो कहा था कि, उसने कहा था कि तू कभी उसे ट्रेस नहीं करेगी, उसने तुझसे प्रॉमिस लिया था, तो अपना पहला प्रॉमिस तोड़ना चाहती है। महक ईशा को ऐसे बोलती है तो ईशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर वो भी जाके सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठते हैं और अन्वी तैयार होकर पहले अपने ऑफिस जाती है, वहाँ से हाफ डे में फिर अपने क्लाइंट के पास चली जाती है। और इधर अन्या भी बहुत गुस्से में होती है और कहती है आज तो मैं अन्वी को मना के छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। तो अन्वी अपने क्लाइंट के पास जाती है तो उसकी वो क्लाइंट महक की रूममेट निकलती है, उसे इंश्योरेंस कराना होता है। तो उस समय महक और ईशा कुछ ग्रोसरी शॉप पे गए हुए होते हैं सामान लेने के लिए और वो वहाँ बैठ के उसका इंश्योरेंस कर रही होती है। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी अन्या मैडम उनको फिर से ट्रैक करते करते उसके घर तक पहुंच जाती हैं। एक तो अन्या, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, को कभी ये नहीं सोचता कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम इसका सही यूज़ कर लें, गलत यूज़ करने की जगह। तो उसे ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच जाती है, डोरबेल बजाती है और अन्वी के सामने खड़ी होती है थोड़ी देर में आके। अन्वी उसे देख के अपना सर पकड़ लेती है, कहती है यार, और फिर वो अपने क्लाइंट की तरफ देखती है तो उसको पकड़ती है उसका हाथ और उसे साइड में लेके जाती है। कहती है अन्या प्लीज़ ये मेरी क्लाइंट का घर है, प्लीज़ यहाँ तमाशा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है मैं कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ अन्वी, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। तुम्हें ओपन रिलेशनशिप में नहीं आना मत आओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना है तुम्हारे साथ। तो उसकी जो क्लाइंट होती है महक की कज़न, महक की फ्रेंड, वो देखती है दोनों को तो अन्वी बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर दिस, तो कहती है इट्स ओके टेक योर टाइम। तो अन्वी पीछे हटती है और कहती है लिसन मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। तो कहती है व्हाट, अभी तक तो तुम्हें आना था। कहते हैं यार फिर से वही बात है, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, मेरा दिल तो आवारा है यार, ठीक है। तो तभी इनके घर की डोरबेल फिर बजती है तो उसकी फ्रेंड फिर जाती है, डोर ओपन करती है तो वहाँ ईशा और महक दोनों अंदर आ रहे होते हैं। तो अन्या एकदम चिल्ला के बोलती है कि क्या है ये, अपना दिल तो आवारा आवारा न जाने किस पे आएगा, क्या ड्रामा है ये, किस पे आएगा का क्या मतलब है। तो अन्वी कहती है ऐसे नहीं है वो, ऐसे है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। तो मैडम अन्या, ईशा इस सॉन्ग को सुनती है तो वो दौड़ के उस कमरे की तरफ जाती है। उधर ईशा दौड़ के कमरे की तरफ जा रही होती है, इधर अन्वी
आन्या को बोलती है मैं ऐसी ही हूँ, मुझे प्यार नहीं हो सकता कभी किसी से, ठीक है। तो आन्या का मूड बहुत ख़राब होता है और वो ना इधर देखती है ना उधर देखती है और वो सीधे पकड़ के अन्वी को किस करने लगती है। तभी ईशा रूम में जाती है और देखती है कि कैफ़े वाली दोनों लड़कियां वहाँ होती हैं और एक का नाम अन्वी होता है। तो ईशा तो श्योर हो जाती है कि ये वही अन्वी है। उसे उस समय बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो सीधे जाती है और आन्या को पीछे की तरफ धक्का देती है और अन्वी के गाल पे खींच के थप्पड़ रखती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अन्वी को तो अभी पता ही नहीं है कि ये ईशा है, लेकिन ईशा को पता चल चुका है कि ये अन्वी है। और जो सिचुएशन थी इसके बाद अब क्या होने वाला है ये तो भाई वक्त बताएगा और कल की स्टोरी बताएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।